नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो में एंट्री कर ही चुके हैं तो 2-4 नंबर पक्का होने वाला है। यह सेशन पार्ट 1 होगा। इस वीडियो में मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति के ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आ चुका है और 2026-27 में आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन 90% स्टूडेंट छोड़ देते हैं। तो हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि 1/a - 1/b बराबर 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु a, 0, 0, b और a, -1 संरेख है। तो संरेख का मतलब होता है कि जो हमारे पास बिंदु दिया हुआ है, इनका जो क्षेत्रफल निकलता है त्रिभुज का, वो 0 होता है। संरेख का मतलब ये होता है। और क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है हमारे पास, वो होता है 1/2 y2 - y3 इंटू x1 प्लस y3 - y1 इंटू x2 प्लस y1 - y2 इंटू x3। अब इसे, ये जो सूत्र है, इसे याद करने का हम ट्रिक भी बताएंगे। बहुत से बच्चों को ये सूत्र नहीं याद होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे y2 y3, तो ये 2 3, ये 23 हो गया, ये 31 और ये 12। 23 31 12। बस यहाँ पे ये ध्यान देना याद करने में कि पहले x1 गुणा होगा, फिर x2 का गुणा होगा, फिर x3 का गुणा होगा। तो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना पहले शुरू करते हैं। हम पहले बिंदु को यहाँ पे लिख लेंगे। बिंदु हमारा है 0, a, 0, 0, b 1, 1। तो हम लिखेंगे a, 0, 0, b 1, -1। ये हमारे पास हो गया बिंदु। अब हम इन्हें मान लेंगे, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया, ये y3 हो गया। अब हमें इस सूत्र में रखना है और यहाँ जो बना है डेल्टा, यहाँ पे 0 रख देना है। तो सॉल्व करेंगे 0 = 1/2 y2 का मान हमारे पास कितना b है, माइनस y3 का मान हमारे पास कितना है, -1 गुणे x1 हमारे पास कितना है a, एक करा देंगे, फिर प्लस, फिर y3 है, यहाँ पे y3 हमारे पास ये -1 है, माइनस y1 हमारे पास कितना 0 है, 0 लिख देंगे, गुणे, अब हमें x2 गुणे में लिखना है। तो x2 हमारे पास कितना 0 है, तो 0 करा देंगे, फिर प्लस। अब हम देखेंगे y1 हमारे पास 0 है, माइनस y2 हमारे पास कितना है, b है, तो b लिख देंगे, गुणे। अब देखिए x3 हमें लिखना है, तो x3 का हमारे पास 1 है, 1 गुणा करा देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ये इधर भाग में जब 0 में गुणा हो जाएगा, जब 2 को गुणा 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 = यहाँ पे ये माइनस है और ये माइनस है, अंदर गुणा तो प्लस में हो जाएगा, तो b + 1 गुणे a प्लस। अब यहाँ पे देखिए साथियों, ये माइनस का, ये -0 तो -1 होगा, गुणे 0 प्लस, अब 0 से -b तो -b बचेगा, गुणे 1। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 0 = a को भी इसमें कोष्टक के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये a भी हो जाएगा। 1 को गुणा a में कराएंगे तो ये a हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये -1 0 को जब गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये 1 का गुणा -b में कराना, तो ये हो जाएगा माइनस का b। अब आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 0 = यहाँ पे हो जाएगा a प्लस ab प्लस a माइनस b। अब हमें यहाँ पे जब सॉल्व कर लिए तो हमें सिद्ध क्या करना था, हमारा क्वेश्चन ये है, सिद्ध करना है कि यदि a/1/a - 1/b बराबर 1 हो तो, सिद्ध करना है, संरेख है, तो हमें ये सिद्ध करना है। तो अब इसके आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो दोनों पक्षों में ए बी से भाग कराने पर, जब इसमें भाग करा देंगे तो 0 हो जाएगा। ये ab/ab प्लस a/ab माइनस b/ab। अब यहाँ पे ab से ab कैंसिल हो जाएगा और a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा। अब इसके आगे बचेगा 0 = 1, यहाँ बचेगा 1/b और माइनस 1/a। अब 1/a को हम इधर ले आएंगे इस तरफ, तो हो जाएगा प्लस का 1/a और ये हो जाएगा माइनस का 1/b माइनस का बराबर, यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। अब हमें यही सिद्ध करना था। ये यहाँ पे जो बराबर इतना हमारे पास आया सिद्ध होकर, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन हमारा ये था। देखिए ये हमें इतना आ गया हमारे पास, और हम जब समरेख का सूत्र रख के इस क्वेश्चन का सॉल्व करें तो इतना सिद्ध हो गया। इसका मतलब है कि हमारा जो
क्वेश्चन है दिया था सिद्ध करने का कि ये जो बिंदु है ये संरेख हो गए। तो हमारा क्वेश्चन इतना ही था। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, यदि ए निर्देशांक दिया हुआ -5,7, बी निर्देशांक -4,-5, सी निर्देशांक -1,-6 और डी निर्देशांक 4,5। एक चतुर्भुज है ABCD के शीर्ष हैं, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चतुर्भुज ऐसे बना लेंगे और 20 से इसे आधा आधा कर देंगे, अर्थात एक त्रिभुज हमारे पास बन जाएगा, ABC और एक त्रिभुज हमारा बन जाएगा ACD। ये दो त्रिभुज हमारे पास बन जाएंगे। अब इन दोनों त्रिभुज का अलग अलग यहाँ पे इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा होता है डेल्टा इक्वल टू 1/2 23 31 12। ये हमारा रहा सूत्र। अब सबसे पहले तो हम त्रिभुज यहाँ पे जो माने हैं ये ABC त्रिभुज माने हैं, तो हम इसे पहले मान लेंगे x1, ये हो जाएगा y1, ये हमारा हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3। अब हम यहाँ पे मान रख देंगे डेल्टा इक्वल टू 1/2 और y2 का मान हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास कितना है -5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -5 माइनस, और y3 हमारे पास कितना है -6 है, तो ये हो जाएगा -6 इंटू x1 हमारे पास कितना है -5, तो ये हो जाएगा -5 प्लस, अब y3 हमारे पास क्या है -6 है, तो यहाँ पे -6 लिख देंगे, फिर माइनस y1 हमारे पास क्या था 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 इंटू x2 हमारे पास कितना है -4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -4, फिर प्लस y1 का हमारे पास कितना है 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 माइनस y2 का मान हमारे पास कितना है, y2 का हमारे पास कितना है -5, तो यहाँ पे हो जाएगा -5। ये हो गया। अब हम इसे अभी x3 का मान हमारे पास कितना है -1, तो -1 गुणा यहाँ पे हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो लिखेंगे डेल्टा इक्वल टू 1/2, यहाँ पे ये -5 हो जाएगा, जब ये कोष्टक के अंदर माइनस गुणा तो प्लस का हो जाएगा, +6, फिर अभी गुणे -5 प्लस -6 और -7 ये हो जाएगा -13 गुणे -4, फिर प्लस यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बचेगा हो जाएगा +7 + 5 गुणे -1, ये हो गया। अब इसे फिर सॉल्व करेंगे, तो डेल्टा इक्वल टू 1/2, यहाँ पे बचेगा 1 गुणे -5 -13, ये गुणे -4 प्लस यहाँ पे जुड़ जाएगा 12 गुणे -1। अब आगे फिर सॉल्व करेंगे, डेल्टा इक्वल टू -5 1 में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा -5। अब यहाँ -13 है, -4 जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 13 × 68 प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया। अब यहाँ पे -1 × 12 में करते हैं -12 हो जाएगा,
ये हुआ डेल्टा इक्वल टू 1/2। अब इसे जोड़ लेंगे तो 12 5 17 माइनस का 17 प्लस 68। आगे सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू 1/2। यहाँ से ये माइनस हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास 8 में जब 7 जाएंगे तो 1 बचेगा और 6 में से 1 जब जाएगा तो बचेगा 5। ये हमारा आ जाएगा पहला त्रिभुज का मान। अब हम निकालेंगे दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल ACD। इनका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले इनका निर्देशांक हम लिख लेंगे। अब हम इन को लिख लिए हैं इनके निर्देशांक, तो मान लेंगे x1 ये हो जाएगा y1, ये x2 ये हो जाएगा y2, ये x3 ये हो जाएगा y3। अब हम सूत्र में रख देंगे। सूत्र हमारे पास होता है डेल्टा इक्वल टू 1/2 23 31 12। ये हमारा सूत्र हो गया। अब हम इसे यहाँ पे मान रखकर सॉल्व कर लेंगे। तो डेल्टा इक्वल टू 1/2 y2 का मान हमारे पास है माइनस का 6, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 6 माइनस y3 का मान हमारे पास कितना है 5 है, तो लिख लेंगे 5 इंटू x1 हमारे पास कितना माइनस का 5 प्लस अब y3 हमारे पास कितना है 5 माइनस y1 हमारे पास कितना है 7 है, तो 7 लिख लेंगे इंटू x2 हमारे पास कितना माइनस का 1, तो माइनस का गुणा कर देंगे प्लस अब y1 हमारे पास कितना 7 है, तो 7 लिख देंगे माइनस y2 हमारे पास कितना माइनस का 6, तो माइनस का 6 लिख देंगे गुणे x3 इस तरफ कितना 4 है, तो 4 लिख देंगे। इसे बड़ा कोष्टक में बंद कर देंगे। अब आगे डेल्टा इक्वल टू सॉल्व करेंगे इसे हम, तो माइनस का 6 माइनस का 5 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 11 गुणे माइनस का 5 प्लस यहाँ पे 5 है तो माइनस 7 है तो घट जाएगा माइनस का 2 बचेगा गुणे माइनस का 1 प्लस अब यहाँ पे ये 7 है, ये कोष्टक के अंदर जब माइनस गुणा हो जाए तो प्लस हो जाएगा तो 7 6 13 हो जाएगा गुणे 4। ये हो गया। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 जब माइनस 11 गुणा माइनस 5 में करें तो प्लस का हो जाएगा 55 प्लस माइनस 2 गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा प्लस 13 गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 52। अब हम डेल्टा बराबर लिखेंगे 1/2। अब इन सब को हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 55 2 57 57 और 2 59 59 प्लस बचेगा इधर 50 1/2 ये हो जाएगा हमारा 109। ये हो गया दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम इन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकला है तो यहाँ पे लिखेंगे अब त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज ACD। आगे जब सॉल्व कर लेंगे तो पहला त्रिभुज का हमारे पास मान निकला था 1/2 प्लस ये पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ये दूसरा त्रिभुज 1/2 109। ये हो गया हमारा दूसरा त्रिभुज। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 51/2 प्लस 109/2। अब इनका हम लासा ले लेंगे तो लासा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 ये 51 प्लस 109 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे जोड़ लेंगे इसे 9 1 10 और 1 ये 5/2। अब इसे हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है
यदि बिंदु ए x, y, बिंदु B 1, 2 तथा बिंदु C 2, 1 से बने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई है तो सिद्ध कीजिए कि x + y बराबर 15 है। तो सबसे पहले हम इन बिंदुओं को यहाँ पे लिख लिए हैं, ये बिंदु यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर इन्हें हम x1 y1 फिर x2 y2 x3 y3 ऐसे मान लेते हैं। उसके बाद हम त्रिभुज का जो सूत्र होता है क्षेत्रफल का उसे यहाँ पे लिख लेंगे। और हमारे पास दिया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई है तो यहाँ पे हम आगे 6 लिख लेंगे। उसके बाद इन ये जो सूत्र है इनमें इनका मान रख देंगे। जैसे यहाँ पे y2 है, y2 का मान हमारे पास कितना है 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। y3 का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पे देखिए y3 का मान 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर गुणे x1 हमारे पास कितना है x है तो यहाँ पे x लिख देंगे। फिर प्लस y3 पे हमारे पास कितना है 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर y1 हमारे पास कितना है y है तो माइनस का y हो गया। फिर गुणे x2 हमारे पास कितना था 1 था तो 1 को गुणा कर दें। फिर प्लस y1 हमारे पास कितना है y है तो y लिख देंगे। और y2 हमारे पास कितना है 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर x3 हमारे पास कितना था 2 है तो यहाँ पे 2 को गुणा करा देंगे। अब इसे सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ पे ये 2 भाग में था, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा तो यहाँ पे 2 गुणे 6 बराबर, यहाँ पे इसका जब 2 से जब 1 घट जाए तो 1 बचेगा। 1 में जब x का गुणा कर दें तो x हो जाएगा। प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो 1 माइनस y हो गया। अब यहाँ पे 2 को गुणा इसके अंदर कराएंगे तो 2y माइनस 2 4 हो गया। फिर जब 2 गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ पे ये 2 का जब गुणा 6 में कराएंगे तो 12 हो जाएगा। और यहाँ पे ये माइनस का जो 4 है माइनस का 4, यहाँ प्लस का 1 तो जब माइनस करेंगे तो -3 बचेगा। और 2y में से जब 1y चला जाएगा तो बचेगा 1y और यहाँ पे x प्लस में है ही। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अब -3 जब इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा और जब 12 में 3 जुड़ जाएगा तो 15 हो जाएगा। और ये x + y इधर हो गए। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ये x + y बराबर 15 सिद्ध करना था तो हमारे यहाँ पे सिद्ध हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यदि बिंदु a x, y बिंदु B -5, 7 और बिंदु C -4, 5 है तो 5 है ये जो है संरेख हो तो x तथा y के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो जब सवाल में हमें संरेख दिया हो तो संरेख निकालने का हमारे पास सूत्र होता है 0 बराबर y2 - y3 x1 प्लस y3 - y1 इंटू x2 प्लस y1 - y2 इंटू x3। ये हमारे पास सूत्र दिया है जब हमें संरेख क्वेश्चन में दिया हो तब। अब हम यह जो बिंदु दिया हुआ है यहाँ पे हम इसे मान लेंगे। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये x2, ये हो गया y2, ये x3, ये हो गया y3। अब इन मानों को हम यहाँ पे सूत्र पे रख देंगे तो 0 बराबर y2 हमारे पास कितना माइनस y2 कितना 7 है तो 7 लिखेंगे। माइनस y3 हमारे पास कितना है 5 है तो 5 लिख देंगे। गुणे x1 हमारे पास कितना x दिया तो x लिखेंगे। प्लस y3 हमारे पास कितना है 5 है तो 5 लिख देंगे। माइनस y1 कितना है y है तो y लिख देंगे। गुणे x2 कितना है हमारे पास -5 तो -5। फिर प्लस y1 कितना है हमारे पास y1 है y तो y लिख देंगे। माइनस y2 कितना है हमारे पास 7 है तो 7 लिख देंगे। गुणे x3 के मान पास कितना है -4 तो यहाँ पे -4 लिख देंगे। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करें तो 0 बराबर, जब 7 में से 5 घट जाएगा 2 बचेगा, 2 गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। प्लस यहाँ पे माइनस का 5 है, इधर अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 25 हो जाएगा। और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 5y बचेगा। फिर प्लस यहाँ पे -4 है, इसे गुणा करेंगे तो माइनस का 4y और प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 28। ये हो गया। अब इसी तरह आगे देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2x, ये माइनस
2x, ये हो जाएगा माइनस का 25 प्लस का 5y, फिर माइनस का 4y प्लस का हो जाएगा 28। अब आगे फिर इसे 0 बराबर, अब यहाँ पे ये 5y है और ये 4y है। जब 5y में से जब 4y चला गया तो बचेगा प्लस का y, और यहाँ पे ये 2x है तो इसे हम 2x लिख लेंगे ऐसे ही। अब माइनस का 25 बचा और ये प्लस का 28 बचा हुआ है। आगे इसे सॉल्व करें तो 0 बराबर, अब यहाँ पे y प्लस 2x, जब 28 में से 25 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, माइनस का 3। अब ये माइनस का 3 है, जब 0 के इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3, तो y प्लस 2x, ये हमारे निकल आया संबंध। यही हमारा क्वेश्चन निकालना था। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो ए बिंदु है 6,5 तथा बी बिंदु -4,3 से समान दूरी पर है। समान दूरी का मतलब होता है कि इनके जो दोनों के बीच की दूरियां हैं दोनों के बराबर हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन खींच लेंगे, यहाँ पे दर्शा लेंगे। माने ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, बीच में मान लें ओ बिंदु हो गया। अब ए बिंदु का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है 6,5, और बी बिंदु का मान हमारे पास कितना -4,3, और यहाँ पे जो ओ मान है तो यहाँ पे बिंदु मान लेंगे 0,y। अब यहाँ पे आप लोगों को डाउट होगा कि हम यहाँ पे 0,y क्यों माने हैं। तो दोस्तों हम चाहे जब भी सवाल ज्ञात करेंगे यहाँ पे y अक्ष पर x का जो मान होता है वो हमेशा 0 होता है, इसलिए हम x की जगह पर 0 मान लिए हैं। अब हम y का मान निकाल लेंगे। अब y का मान हम कैसे निकालेंगे, इनके बीच की जो दूरी होगी बराबर रखेंगे और सूत्र लगाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे ए ओ बराबर ओ बी। अब इनके बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो बीच का दूरी का सूत्र होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी वही सूत्र लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इन्हें हम x1 y1 मान लेंगे तो x1 ये y1 ये x2 ये y2, इधर भी x1 ये y1, ऐसे मान लेते हैं। अब इनमें जो सूत्र हम रखेंगे यहाँ पे रख देंगे। x2 का मान हमारे पास कितना है, तो यहाँ पे देखिए 0 है तो 0 हो जाएगा, माइनस x1 का मान हमारे पास 6 है तो यहाँ पे 6 होगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारे पास कितना है y है तो y लिख देंगे, माइनस y1 का मान हमारे पास कितना 5 है तो 5 लिख देंगे, इसका स्क्वायर इक्वल टू। अब x2 का मान हम इधर रखेंगे तो x2 का मान हमारे पास 0 है, माइनस x1 का मान हमारे पास माइनस का 4 और माइनस यहाँ पे तो प्लस का 4 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास y है, माइनस y1 कितना है 3 है, इसका होल स्क्वायर। अब दोस्तों इधर भी करंडी लगी है और इधर भी करंडी लगी तो दोनों जो करंडी है कैंसिल हो जाएगी। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो जब 0 में से माइनस 6 जाए तो माइनस का 6 बचेगा होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, इतना बचा। अब हम इसे तोड़ लेंगे तो जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा प्लस। अब इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10y बराबर, इसे भी तोड़ देंगे 16 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6y, ये हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये प्लस का y है, ये प्लस का y है तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर के उधर है। अब ये 36 है, ये 25 है, जब इसे हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 5 11 3 2 5 1 6 माइनस का 10y बराबर 16 9 25 माइनस का
6y इतना बचा। अब इसके हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 61 है, ये प्लस का 25 तो माइनस का 25 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे माइनस का 6y बचेगा, ये माइनस का तो इधर प्लस को 10y हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आए 11 में से जब 5 गए तो 6, 5 में से 2 गए 3, बराबर यहाँ पे 10 में से जब 6 चला जाएगा तो 4 y बचेगा। जब 4 से ये 36 कैंसिल हो तो y बराबर हमें बचेगा 4। ये हमारा आ गया 4। अब हम यहाँ पे हमारा जो बिंदु था ये बिंदु था हमारा, तो यहाँ पे बिंदु हो जाएगा 0,4। ये हमारा y अक्ष पर बिंदु निकल आएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और जो भी साथी चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।